प्यारे बच्चों, नमस्कार। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आप लोग की मदद के लिए मैं लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट प्रश्न बैंक का हल भाग 1, जिसमें गद्य एवं पद्य खंड दोनों हैं। मैं हूँ अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाट, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। पद्य खंड के लिए जो प्रश्न है, प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। ये 1 अंकीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। ये जो प्रश्न है किस पाठ का है? ये इस पाठ का नाम है वंदना, जिसके कवि हैं, कौन है इसके कवि? रीतिकाल के, जिनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, केशवदास जी हैं। तो हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, हनुमान, गणेश, सरस्वती और शंकर। तो इसका सही उत्तर है गणेश। पुराण और पुरुष पुराण, पुरुषोत्तम पुराण और पुरुष पुराण किसे कहा गया है? राम, सरस्वती, गणेश या शनि? तो इसका उत्तर है राम। तीसरा प्रश्न, मैया कभी बढ़ेगी चोटी वाक्य है, वाक्य कहा गया है, किसने कहा है इस वाक्य को? राम ने, बलदाऊ ने, शिव ने, कृष्ण ने? तो इसका उत्तर है कृष्ण ने। मैया मोरी कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भैया अजहू है छोटी। तो ये वाक्य कृष्ण ने कहे थे। फिर विश्वास में विष घोलने का काम किया था सुजान ने, घनानंद ने, रत्नाकर ने, गुमान ने? तो इसका उत्तर है सुजान ने। कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर आने लगी। कौन आने लगी? राधा, गोपियां, पनिहारे ने, मथुरा की स्त्रियां? तो इसका उत्तर है गोपियां। नाव में जल भरने और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, यह कथन है तुलसीदास का, रहीम का, कबीर का, बिहारी का? तो ये उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर कबीर का। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, यह किसने कहा है? यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथ। तो ये वाक्य कहे हैं कबीर ने। इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, किस मौसम में दिखाई देता है? बसंत में, शरद में, हेमंत में, वर्षा ऋतु में? तो इसका सही उत्तर है वर्षा ऋतु में। अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है महत्ता में, उद्धव प्रसंग, केवट प्रसंग, वर्षा ऋतु में? इसका उत्तर है केवट प्रसंग, जिनके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देंगी, किसका? नवयुवक का, दुष्ट का, वृद्ध का, शिशु का? तो नवयुवक का उत्तर है। सूरदास के साहित्य की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या उर्दू? तो सूरदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल की 2 धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा की भी 2 धाराएं हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और इनकी भाषा है ब्रजभाषा। मैथिली शरण गुप्त ने काव्य की रचना की है अवधी भाषा में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, मालवी में? तो उत्तर है खड़ी बोली में। कबीर की भाषा को कहा जाता है ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा या परिष्कृत भाषा? तो इसका उत्तर है सदुक्कड़ी, पंचमेल और खिचड़ी भाषा कहा जाता है कबीर जी की भाषा को। तो यहाँ पे उत्तर है सदुक्कड़ी भाषा। सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है? ग्रह नक्षत्र, पेड़ पौधे, चंदा सूरज, पशु पक्षी? तो सांझ सकारे चंदा सूरज करते जिनकी आरती? तो इसका उत्तर क्या होगा? चंदा सूरज। सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है छायावाद में, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, रहस्यवाद में? तो इसका उत्तर क्या है? किस काल में मिलता है? क्या होगा इसका सही उत्तर?
प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ का चित्रण, शोषकों के प्रति विद्रोह, शोषितों के प्रति सहानुभूति, भाग्यवाद की उपेक्षा, कर्मवाद पर बल, ये सभी विशेषता किसकी हैं? प्रगतिवाद की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहारी की प्रसिद्ध रचना खालिस्तान है, कवितावली या सतसई? तो बिहारी सतसई। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली खालिस्तान परंपरा की उत्कृष्ट रचना है, मुक्तक काव्य की या प्रबंध काव्य की? तो किसकी होगी ये कवितावली? मुक्तक काव्य की। रामचंद्रिका के रचयिता खालिस्तान हैं, रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। खालिस्तान वात्सल के कुशल चितेरे हैं, कौन है? शूरदास जी। शूरदास जी को वात्सल सम्राट कहा जाता है और साहित्य आकाश के सूर्य माने जाते हैं। मथुरा से योग सिखाने खालिस्तान गए थे अक्रूर या उद्धव? तो मथुरा से योग सिखाने के लिए उद्धव गए थे। खालिस्तान को सबसे पहले पूजा जाता है गणेश जी को, शंकर जी को? तो इसका उत्तर होगा गणेश जी। बलदाऊ खालिस्तान को चिढ़ाकर परेशान करते हैं, सुदामा को या श्री कृष्ण को? तो श्री कृष्ण आएगा इसमें। कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है, इसका उत्तर है साधु। ये उत्तर है आपके सामने। सबसे पहले सतसई, मुक्तक काव्य, केशवदास, सूरदास, उद्धव, गणेश जी, कृष्ण और श्री कृष्ण और साधु। अब सत्य और असत्य की बात करते हैं हम। श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, ये सत्य है। सूरदास वात्सल का कोना कोना झांकाए हैं, ये भी सत्य है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, ये भी सत्य है। अति सुधो स्नेह को मार्ग। गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, ये असत्य है। गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे थे। घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए, तो ये क्या होगा? सत्य की असत्य, ये असत्य है। केवट ने नाव पर बैठाने से ही मना करके राम का अपमान कर दिया, ये भी असत्य है। फूल और मालिन दोनों ही संसार में मधु वर्षा करते रहते हैं, ये भी सत्य है। सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है, तो ये शांतिपूर्ण रचना है कि नहीं है? क्या होगा? शांतिपूर्ण रचना है। कौन सा नंबर? 8वां। क्या होगा? ये असत्य है। कबीर प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, तो ये असत्य है क्योंकि कबीरदास जी ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। केशवदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, तो ये असत्य है क्योंकि केशवदास रीति काल के कवि हैं। घनानंद जी रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, तो ये असत्य है। केशवदास रीति मुक्त कवि हैं, तो ये भी असत्य है। सही जोड़ी बनाइए, अ और आ। पहला, सभी विपत्तियों को हरते हैं, कौन? गणेश जी। कृष्ण को कितनी ही बार खिंचाया है? बलदाऊ ने। घनानंद की प्रेमिका कौन है? सुजान। रत्नाकर की भक्ति क्या है? किस भाव की है? शगुन। हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग हैं विष्णुकांत शास्त्री। अभी हम ये पढ़ते हैं फिर मिलाएंगे नीचे। बड़ सिपाही कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। झुकाने की सामर्थ्य है किसमें रहती होती है? इसके आगे लिखा है पश्चिमी देश। मंगल वर्षा वीर। कठिन काव्य का प्रेत सतपुड़ा के घने जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास। वात्सल के चितेरे संत कवि। काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं केशवदास। बौद्धिकता की प्रधानता भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार प्रयोगवादी काव्य, ये लिखा है। अब हमको इन अ और आ में सही जोड़ी मिलाना है। तो हमारे सामने उत्तर है, सभी विपत्तियों को हरते हैं गणेश जी। कृष्ण को कितनी ही बार खिजाया है? बलदाऊ ने। घनानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान। रत्नाकर की भक्ति केशव दास ने इनके बारे में लिखा है। हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग हैं पश्चिमी देश। बड़ सिपाही कविता के रचयिता हैं विष्णुकांत शास्त्री। झुकाने की सामर्थ्य है वीरों में।
मंगल वर्षा के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठिन काव्य का प्रेत कौन कहे जाते हैं? केशवदास जी, जो रीतिकाल के कवि हैं। इसका प्रश्न एक और भी बनता है कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को क्यों कहा जाता है? तो केशवदास जी की भाषा अत्यंत क्लिष्ट और दुरूह होने के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र ने क्या लिखा है? सतपुड़ा के घने जंगल, तुलसीदास संत कवि, वात्सल्य के चितेरे, सूरदास। काव्यों में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग किसमें हुआ है? सगुण है इसका सही। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद। बौद्धिकता की प्रधानता प्रयोगवादी काव्य में। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भारतेंदु युग। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है क्योंकि यह शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में ही मिल जाता है, इसलिए शरीर का, इस देह का गर्व नहीं करना चाहिए। गजमुख का मुख कौन देखता है? गजमुख का मुख दशमुख अर्थात रावण देखता है। सूरदास के इष्ट देव कौन है? सूरदास के इष्ट देव हैं श्री कृष्ण। घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग बहुत सरल है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग। आदर देकर कौवे को कब बुलाते हैं? तो इसका उत्तर है श्राद्ध के समय, श्राद्ध पक्ष में कौवे को आदर देकर बुलाते हैं। विश्व किसके सामने झुकता है? उत्तर वीर की शक्ति के सामने विश्व झुकता है। भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है? उत्तर भारत की सांस्कृतिक चेतना तथा प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है? तो विश्वास में विष घोलने का काम सुजान ने किया है। बिहारी किस काल के कवि थे? तो इसका उत्तर है बिहारी रीतिकाल के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य रचना की? इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी भाषा में रचना की है। किस कवि की उलटबांसियां या विपर्यय प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है कबीरदास जी की, जो हमारी कक्षा 12वीं में उलटबांसियां हैं कबीरदास जी की। नदिया जल कोयला भई, समुंदर लागी आग, मच्छी बिरछा चढ़ गई, उठ कबीरा जाग। एक दूसरा भी है, तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, मटकी भरी भरी दुह लिया, पूछ 18 हाथ, है ना। तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, मटकी भरी भरी दुह लिया, पूछ 18 हाथ, कबीरा पूछ 18 हाथ। ऐसे भी उनके विपर्यय को हम पढ़ सकते हैं। गद्य और पद का मिश्रित स्वरूप किस काव्य में मिलता है? इसका उत्तर है चंपू काव्य में। अब हम आते हैं 2 अंकीय प्रश्न की ओर। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है रामचंद्रिका रचनाकाल सन 1601 ईस्वी, हिंदी साहित्य के रीतिकाल के आरंभ के सुप्रसिद्ध कवि केशवदास रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कुल 1717 छंद हैं। गजमुख का मुख कौन देखता है? इसका उत्तर है गजमुख का मुख दशमुख अर्थात रावण देखता है। माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करते हैं? तो इसका उत्तर है माँ सरस्वती की वंदना देवगण, ऋषिगण, श्रेष्ठ तपस्वी, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले, उनके पति ब्रह्मा जी और शंकर जी और नाती कार्तिकेय करते हैं। सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जी के बारे में हम जान चुके हैं और सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है यह कथन बलदाऊ की शिकायत करते हुए कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि बलदाऊ उन्हें मोल का खरीदा हुआ बताते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, जसुमती कब जायो। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया? विश्वास में विष घोलने का काम सुजान ने किया। पहले तो उसने दर्शन देने की आशा दिलाकर विश्वास दिया, फिर मना करके उस विश्वास को तोड़ दिया। मथुरा से योग सिखाने कौन आए थे?
मथुरा से गोपियों को योग सिखाने के लिए श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी ब्रज क्षेत्र में गए थे। नंद के आंगन में गोपियां क्यों एकत्रित हुई थीं? गोपियों ने यह सुना कि मथुरा से कोई कृष्ण का संदेश लेकर आया है, तो प्रेम में मदमाती सभी गोपियां यह जानने के लिए नंद के आंगन में एकत्रित हुई कि उनके लिए क्या लिखा है, उनके लिए क्या लिखा है। कुटीर कौन सी नदी के किनारे बनाने की बात कही गई है? कृष्ण के सखा उद्धव अपना कुटीर यमुना नदी के रम्य यमुना नदी के किनारे बनाने की बात कहते हैं। कबीर ने किसकी संगति करने के लिए कहा है? इसका उत्तर है कबीर ने साधु पुरुष की संगति करने को कहा है। सत्पुरुषों की संगति करने से सन्मार्ग पर चलने लगते हैं, जिससे लोक परलोक सुधरते हैं। नाव में पानी भर जाने पर सयानों का क्या कर्तव्य है? इसका उत्तर है नाव में पानी भर जाने पर सयानों का काम यह है कि उस पानी को बाहर निकालें और अपनी नाव को डूबने से बचाएं। कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषताएं बताइए। कबीर के अनुसार मानव शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जो पानी पड़ने से टूट जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसके लिए अगर आपको दोहा लिखने के लिए बोला जाए तो कौन सा दोहा है शरीर को कच्चे घड़े के समान बताने के लिए? यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथ। इस तरह से हम दोहे को पढ़ सकते हैं। बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने का खरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है बुरे व्यक्ति द्वारा बुराई त्याग देने पर भी खरे व्यक्तियों को उस पर उत्पात करने की शंका बनी रहती है। बिजली की चमक देखकर कवि सखी को क्या सलाह देती है? ये किस पाठ से है ये प्रश्न? तो ये है मंगल वर्षा, है ना, भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। बिजली चमकी भाग सखीरी, दादुर बोलेरी। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि बिजली की चमक देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भाग बिजली चमक रही है, अर्थात वर्षा होने वाली है। बसंत के आने के साथ ही पृथ्वी में प्यार के अंकुर, वर्षा के आने से ही पृथ्वी में प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। पंछी भी प्रसन्नता के साथ उड़ जाते हैं या उड़ते रहते हैं, व दादुर भी वर्षा आने के कारण उछलने कूदने लगते हैं और बोलने लगते हैं। अरि सुहागिन संबोधन किसके लिए आया है? अरि सुहागिन गात मुदित मन, सावन परशारी, साजन परशारी। अरि सुहागिन संबोधन वैसे तो विवाहित स्त्री के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ प्रकृति की ओर या पृथ्वी की ओर भी संकेत है। सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी हुई है? इसका उत्तर है सहज रंगीली नायिका इंद्रधनुषी रंग में रंगी हुई है। नींव के पत्थर से कवि का क्या तात्पर्य है? नींव के पत्थर से कवि का तात्पर्य उन वीर पुरुषों से है जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया है। किस धरोहर को हाथ से न जाने देने की बात कही गई है? इसका उत्तर है देश की स्वाधीनता रूपी धरोहर को हाथ से न जाने देने की बात कही गई है। देश की समृद्धि की प्रबल आशा से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है देश की समृद्धि की प्रबल आशा से तात्पर्य है भारत की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रगति की प्रबल अभिलाषा, जो इस देश के नौजवानों से अपेक्षित है। केवट के अनुसार पगधूरी का क्या प्रभाव है? केवट के अनुसार श्री राम की पगधूरी का प्रभाव यह है कि उसके स्पर्श से शिला भी स्त्री बन जाती है। केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या था? केवट की जीविका का एकमात्र आधार उसकी नाव थी। उस नाव में वह सवारियां बैठाकर गंगा पार कराता था। सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते रहे हैं? तो सभी देशों के लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते रहे हैं। कवि के अनुसार हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग कौन हैं? इसका उत्तर है कवि के अनुसार हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग वे हैं जो हम लोगों की सभ्यता से अनजान हैं या वे पक्षपात की भावना से ग्रसित हैं। जगती के मधुबन में पुराने साथी कौन कौन हैं? इसका उत्तर है जगती के मधुबन में पुराने साथी जीवन और पुष्प हैं। फूल और मालिन दोनों कब मुरझा जाएंगे? संसार में
समय के साथ सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। फूल और मालिन दोनों मधुवर्षण करके कल भविष्य में मुरझा जाएंगे। झुलसती धरा के लिए किस दान की आवश्यकता है? इसका उत्तर है, झुलसती धरा के लिए कवि ने सावन दान की आवश्यकता को बताया है। 4 अंकीय प्रश्न, छायावाद की 4 विशेषताएं लिखिए। इसमें एक प्रश्न हम और जोड़ना चाहते हैं बच्चों। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन कौन हैं? छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इसकी परिभाषा लिखने के लिए आए तो इसके लिए भी हम तैयार रहें। छायावाद की परिभाषा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो उसे ही छायावाद कहा जाता है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अब हम आते हैं छायावाद की मुख्य विशेषताएं या प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। आत्माभिव्यक्ति, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। प्रगतिवाद की 4 विशेषताएं। प्रगतिवादी काव्य की क्या विशेषता है? प्रगतिवादी काव्य का सन क्या है? 1936। प्रगतिवाद वह वाद है जो आगे बढ़ने में विश्वास करता है, आगे बढ़ने या प्रगति करने में विश्वास करता है। समाजवादी यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, सामाजिक समानता पर बल, शोषकों के प्रति विद्रोह एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति, भाग्यवाद की उपेक्षा, कर्मवाद पर बल, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बताते हुए 2 प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। प्रयोगवाद की विशेषताएं, अनुभूति व यथार्थ का संश्लेषण, बौद्धिकता का आग्रह, वाद या विचारधारा का विरोध। कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनगे, इनकी रचना है भग्नदूत और चिंता। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश। अब प्रयोगवाद का सन क्या है? 1943। प्रयोगवाद किसे कहते हैं, कब से प्रारंभ हुआ, इसके लिए उत्तर हम बता देते हैं। सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के नेतृत्व में एक आंदोलनकारी लहर उठी, उसे ही प्रयोगवाद कहा जाता है। इसमें प्रयोगवाद की रचनाएं तार सप्तक में प्रकाशित होती थी। और कितने तार सप्तक हैं? 3 तार सप्तक। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951 और तीसरा तार सप्तक है 1959। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम एवं उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहला है इसका उत्तर, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं हैं सन्नाटा, गीत फरोश। कुंवर नारायण, इनकी रचना है चक्रव्यूह आमने सामने। रहस्यवाद की 4 विशेषताएं। रहस्यवाद की 4 विशेषताएं। सबसे पहला, अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। क्या है? इस युग की कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा जो लौकिक नहीं है, प्रेम व आकर्षण के भाव व्यक्त हुए हैं। परमात्मा में विरह मिलन का भाव, आत्मा को परमात्मा की विरहिणी मानते हुए उससे विरह व मिलन के भाव व्यक्त किए गए हैं। जिज्ञासा की भावना, सृष्टि के समस्त क्रिया तथा अदृश्य ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट हुए हैं। प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकों के माध्यम से भावा अभिव्यक्ति की गई है। भारतेंदु युगीन काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। तो 4 विशेषताओं में कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। 4 अंकीय प्रश्न, निम्नलिखित कवियों की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। क्या क्या लिखना है? इन बिंदु के आधार पर ही जीवन परिचय हमको देना है। 2 रचनाएं
भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और कौन कौन से कवि हैं जिनके बारे में हमको निकालना है जीवन परिचय अपने से। सबसे पहले तो सूरदास जी, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी भवानी प्रसाद मिश्र और शिव मंगल सिंह सुमन। इन सभी कवियों की रचनाएं, दो रचना मालूम होना चाहिए, भाव पक्ष, कला पक्ष। साहित्य में स्थान, भाव पक्ष और कला पक्ष की बात हम बता दें तो भाव पक्ष में क्या होता है, जो भावनाएं जिसके लिए व्यक्त होती हैं, जैसे सूरदास जी के भाव किसके लिए व्यक्त हुए हैं, उनके श्रेष्ठ, उनके इष्ट कौन है, श्री कृष्ण, और उनके बाल लीलाओं का मनोरम चित्रण किया है, वात्सल रस का प्रयोग किया है और वात्सल का कोना कोना झाँक आए हैं। जैसे सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। तो भाव पक्ष में उनके भाव किसके लिए प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण के लिए। और भाव पक्ष में रस आता है, जैसे कविता के 5 तत्व हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति और शब्द गुण, उनमें से रस आ जाता है। बाकी और जो कविता के तत्व बचते हैं वो किस में आते हैं, कला पक्ष में। और हम भाषा को भी कला पक्ष में रखेंगे। भाव पक्ष के साथ रस कविता की आत्मा मानी जाती है, इसलिए भाव पक्ष में रखा जाता है रस को। फिर साहित्य में स्थान बताना है, तो साहित्य में स्थान हम ये बता सकते हैं सूरदास जी के बारे में कि सूरदास जी भक्ति काल के, सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और दूसरी बात इसमें हम ये भी शामिल कर सकते हैं कि सूरदास जी साहित्य आकाश के सूर्य माने जाते हैं। तीसरी बात हम ये भी शामिल कर सकते हैं कि सूरदास जी वात्सल सम्राट माने जाते हैं। इस तरह से हम दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान बता सकते हैं। तो सभी इन कवियों का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। बालक मृणालिनी ज्यों तोरि डारे सबकाल, कठिन कराल त्यों अकाल दी दुख को, विपत्ति हरत हठि पद्मनि के पात सम। पंक ज्यों पताल पेली पठवै कलुष को, दूरि कै कलंक अंक भवशीस शशि सम। राखत है केशोदास के वपुस को, सांकरे की सांकरने सन्मुख हो तोरे, दसमुख मुख जोबे गजमुख मुख को। अब इतना देखने के बाद हमको ये पता हो जाना चाहिए कि ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पद्यांश है वो वंदना से लिया गया है, गणेश वंदना से, जिसके कवि कौन है, केशवदास जी। तो संदर्भ में दो बात आती हैं, एक तो कवि का नाम, दूसरा शीर्षक। और प्रसंग क्या है, यहाँ पर कवि केशवदास ने विघ्नहारी गणेश जी की वंदना की है। व्याख्या, कवि कहता है कि जैसे बालक कमल की डाल को किसी भी समय आसानी से तोड़ डालता है, उसी प्रकार गणेश असमय में आए विकराल दुख को भी दूर कर देते हैं। जैसे कमल के पत्ते पानी में फैली कीचड़ को नीचे भेज देते हैं और स्वयं स्वच्छ होकर ऊपर रहते हैं, उसी प्रकार गणेश हर विपत्ति को दूर कर देते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा को निष्कलंक कर शिव जी ने अपने शीश पर धारण किया, उसी प्रकार गणेश जी अपने दास को कलंक रहित कर पवित्र कर देते हैं। गणेश जी बाधा से अपने दास को मुक्त कर देते हैं। रावण भी गणेश जी के मुख की तरफ देखकर अपनी बाधाओं को दूर करने की आशा रखता है। यहाँ पे बच्चों, शशि मतलब चंद्रमा और शीश मतलब शेर। विशेष क्या है, सांतरस का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग, और गुण कौन से हैं, कौन सा गुण है, माधुर्य गुण। गुण कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत है यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजऊ दो भैया हरि हलधर की जोटी। एक बात यहाँ पे याद रखना बच्चों, 25-25 शब्द क्या है, एक ही शब्द को 2 बार लाया गया है, पुनरुक्त किया गया है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें नागिन सी भुई लोटी, इसमें उपमा अलंकार है। और जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है और वात्सल रस है। संदर्भ में
वात्सल और स्नेह से सूरदास द्वारा रचित सूर के बालकृष्ण नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से यह शिकायत कर रहे हैं कि उनको कितनी ही दिन दूध पीते हो गए लेकिन उनकी चोटी अब बड़ी नहीं है। व्याख्या। बालकृष्ण यह जानने को उत्सुक हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। उनकी माता उन्हें यह भरोसा दिलाकर दूध पिलाती थी कि दूध पीने से उनकी चोटी बढ़ जाएगी। वह माता से पूछते हैं कि हे माता, मुझे कितने ही बार बहुत समय से दूध पीते हुए हो गए लेकिन यह चोटी अभी तक छोटी है। तेरे कथनानुसार मेरी चोटी बलदाव की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़ते में, गुहते में, नहाते समय और सुखाते समय नागिन के समान लौट जाया करेगी। तू मुझे कच्चा दूध अधिक मात्रा में पिलाती है तथा माखन और रोटी नहीं देती। माखन और रोटी बालकृष्ण को प्रिय है लेकिन वे नहीं मिलते और चोटी बढ़ने की लालसा से उन्हें गाय का कच्चा दूध पीना पड़ता है। सूरदास कहते हैं कि माता बलाएं लेने लगती है अपने पुत्र के और कहने लगी कि हरि हलधर की जोड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि हरि और हलधर की जोड़ी, हरि मतलब कृष्ण, हलधर मतलब बलदाऊ, दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो, युगों युगों तक, चिरकाल तक जीवित रहो। काव्य सौंदर्य। बच्चों को बहाने से दूध पिलाने के तथ्य को उजागर किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसमती कब जायो। कहाँ कहो यह रिश्के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तात। गोरी नन जशोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कभू न खींचे, मोहन को मुख रिस समेत लखी जसुमति सुनि सुनि रीझ है। सुनहु कान है बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मो गोधन कीसो हो माता तू पूत। तो इस बहुत सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है यहाँ पे बालकृष्ण के बारे में। संदर्भ में कविता का नाम और कवि का नाम आप लोग जान चुके हैं। संदर्भ में यहाँ पे श्री कृष्ण के बाल मनोभावों का वर्णन किया है। और व्याख्या क्या है, क्या कहते हैं श्री कृष्ण अपनी माता से बलदाऊ की शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया, बलदाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुझसे मोल देकर खरीदा गया है। तुम बताओ, तुम्हें माता यशोदा ने कब जन्म दिया। कहाँ कहो यह रिश्के मारे खेलन हो नहीं जात। हे माता, क्या बताऊं मैं आपको, मैं इसी रिश की वजह से, इसी गुस्सा की वजह से खेलने नहीं जाता। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुम रोता। बार बार मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और पिता कौन है। और अपनी बात को पुख्ता साबित करने के लिए, प्रमाण देने के लिए वो कहते हैं कि गोरे नंद जसोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर। देखो कान्हा, गोरे नंद बाबा भी गोरे हैं और माता यशोदा भी गोरी हैं, लेकिन तुम तो श्याम हो, तुम्हारा शरीर श्यामला है, तुम काले हो। इस बात को सुनकर सभी ग्वाल बाल चुटकी बजाकर हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस हंसने के लिए बलदाऊ सारे सखाओं को सिखा देते हैं। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कभू न खींचे। मैया, तू हमेशा मुझे ही मारने के लिए जानती है लेकिन बलदाऊ के ऊपर कभी नहीं खींचती, कभी नाराज नहीं होती, कभी क्रोधित नहीं होती है। मोहन को मुख रिस समेत लगी जसुमति सुनि सुनि रीझे। मोहन माने श्री कृष्ण। कृष्ण के मुख को गुस्से से भरे हुए देखकर, लखी माने देखकर, माता यशोदा उनकी बात को सुनकर रीझती है, प्रसन्न होती हैं। और रिस से भरा हुआ मुख कृष्ण का और भी सुंदर लगता है। तो क्या कहती हैं माता यशोदा? कहती हैं कि तू नंद और यशोदा का पुत्र तो हो नहीं सकता क्योंकि तो श्यामला रंग का है, और माता भी गोरी हैं और पिता भी गोरे हैं। यहाँ तर्क बलदाऊ ने इसलिए दिया ताकि कृष्ण इसको काट ना सके। इस बात पर सभी ग्वाल बाल ताली बजाकर हंसते हैं। और क्या होता है आगे?
कृष्ण कहते हैं कि माता तू मुझे ही मारने के लिए सीखी है, दाऊ को कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करती। तो मोद भरे मुख, क्रोध से भरे हुए मुख से माता यशोदा जी क्या कहती हैं, हे कृष्ण, जनमत के हो धूत, मतलब है ना, तो क्या कहती है माता कि बलदाऊ तो चुगलखोर है और वह जन्म से ही धूर्त है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी कहने लगी, मुझे गोधन की सौगंध है, अपनी गायों की सौगंध है मेरे लल्ला, कि मैं माता हूँ तुम्हारी और तू ही मेरा पुत्र है। इस कथन ने कृष्ण के गुस्से को दूर कर दिया। काव्य सौंदर्य ब्रजभाषा में अनूठा माधुर्य भर दिया है। माता और पुत्र के प्रश्नोत्तर तार्किक दृष्टि से उत्तम है। अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अनूठा उदाहरण है। कारी कूरी कोकिल कहाँ को बैर काढ़े तिरी, कूकी करे अभी करे जो किन कोरी ले, पैड़े परे पापी ये कलापी निसिद्धांस ज्यों ही चातक रे घातक है तू कान फोरी ले। प्रस्तुत सवैया रीतिकाल कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद के पद नामक काव्य से लिया गया है। प्रकृति के मन भावन प्रतीक भी विरह में दग्ध कवि को प्रियतम सुजान के वियोग में कष्ट दे रहे हैं। विरह जन पीड़ा से पीड़ित घनानंद कवि आनंद की प्रतीक कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, जब मैं, यहाँ पे एक उदाहरण भी है कि जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, प्रियतम साथ में होता है, तो प्रकृति के सारे उपादान प्रसन्नता प्रदान करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे विरह हो, प्रियतम साथ में ना हो, तो प्रकृति के सारे उपादान उन्हें जलाने का काम करते हैं, उनकी व्याकुलता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्या कहते हैं कि तेरी मधुर आवाज भी मुझे कष्ट दे रही है। हे कोयल, तू कौन सा बैर मुझसे निकाल रही है, कूक कूक कर मेरे कलेजे को ही क्यों न निकाल ले। ये पापी मोर मेरे पीछे पड़ गए हैं, जो कि रात दिन केव केव कर मेरे कष्ट को और भी बढ़ा रहे हैं। चातक जो कभी प्रिय लगता था, आज वह अपनी आवाज से मेरे कान फोड़ दे रहा है। काव्य सौंदर्य प्रकृति के प्रतीकों का वैचित्र दिखाया गया है। ब्रजभाषा का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। देशज शब्दों का प्रयोग रोचक लगता है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश और श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। आए हव शिखावन का जोग मथुरा तय तोपे, ऊधो ये वियोग के बचन बतराओ ना, कह रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग से अवतरित है। यहाँ पर गोपियां उद्धव के कथन योग का श्लेष अर्थ करते हुए अनेक उलाहने उद्धव को देती हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जब आप मथुरा से योग या मिलन का उपदेश देने के लिए यहाँ पधारे हो, तो हमसे वियोग की कठोर बातें क्यों करते हो। कविवर रत्नाकर कहते हैं कि गोपियों ने पुनः उद्धव से प्रार्थना की कि हे उद्धव, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ आकर हमें दर्शन देकर आपने बड़ी कृपा की, तो फिर ये वियोग बिछड़ने की बातें सुनाकर हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाओ। काव्य सौंदर्य क्या है। इस कविता में मानव मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। गोपियों ने योग का मिलन लिया, जो उनकी बुद्धि में सहज समा गया। मुहावरों का सुंदर व सार्थक प्रयोग है। व्याकरण सम्मत ब्रजभाषा एवं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, वियोग श्रृंगार का वर्णन, श्लेष जोग और रूपक अलंकारों का प्रयोग है। कबीरा संगत साधु की, जो कर जाने को, सकल बिरछ चंदन भये, बास न चंदन होय। कबीरा बास न चंदन होय। कबीर कुसंग ना कीजिए, पाथर जल न तिराय। कदिली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाय। कबीरा एक बूंद तिर भाय। तो ये किससे लिया गया है, संगति से। संदर्भ प्रस्तुत साखी कविवर कबीरदास जी की अमृतवाणी नामक साखियों से उद्धृत की गई है।
इन साखियों में कबीर ने सत्संग की महिमा और कुसंग की बुराई का वर्णन उदाहरण देकर किया है। संत कबीर कहते हैं, जो व्यक्ति सत्संगति के महत्व को समझता है वही उसका लाभ उठा पाता है। जैसे वन में चंदन की सुगंध प्राप्त कर आसपास के वृक्ष सुगंधित होकर चंदन की सदृशता को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बांस अपने स्वभाव के कारण उसकी सुगंध ग्रहण नहीं कर पाता और सूखा बांस ही रहता है। इसी प्रकार साधु के गुणों को वे ही लोग ग्रहण करेंगे जो उसके पास रहते हों और प्रेम करते हों, और जो साधु से द्वेष करते हैं वे साधु के गुणों को ग्रहण करने के अधिकारी भी नहीं बन पाते। कबीर अपनी दूसरी शाखी में कहते हैं कि मनुष्य को संसार में कुसंग से बचना चाहिए। कुसंग उस पत्थर के समान है जो स्वयं तो पानी संसार में डूबता ही है और बैठने वाले को भी डुबो देता है, अर्थात नष्ट कर देता है। संसार में जैसा संग करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सुंदर प्रतीकों के माध्यम से कितनी मधुर व सरल भाषा में कबीर समझाते हैं कि स्वाति नक्षत्र के बूंद तो एक है, लेकिन वह केले के ऊपर गिरती है तो कपूर बन जाता है, सीपी के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद यदि सर्प के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। अर्थात संपर्क के गुण के साथ समाहित होकर 3 प्रकार का फल प्राप्त करती है। काव्य सौंदर्य। सत्संग के लाभ और कुसंग की हानि बड़े सरल सुंदर ढंग से दृष्टांत के माध्यम से समझाई गई है। भाषा सदुक्कड़ी परंतु सरल, रस्यांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, दृष्टांत अलंकारों को अपनाया है। समय समय सुंदर शबै, रूप कुरूप न कोवे, मन की रुचि जेती जितै, मन तेती रुचि होए। प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहों से उद्धृत है। इस दोहे में प्रसंग क्या है इसका? इस दोहे में कवि ने सुंदरता का मुख्य स्रोत मन को बताया है। व्याख्या। कवि बिहारी कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर होते हैं, सुंदर असुंदर जैसा कुछ भी नहीं होता। हमारा मन जिसको भी पसंद कर लेता है उसमें उतनी ही रुचि हो जाती है, अर्थात वह वस्तु या स्त्री पुरुष उतना ही सुंदर दिखता है। काव्य सौंदर्य। शीर्षक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, सुंदर प्रयोग। और बड़े न हो जे गुनिन बिन बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ये प्रस्तुत दोहा किसका है? बिहारी द्वारा रचित है। प्रसंग क्या है? यहाँ कवि बिहारी ने बताया है कि बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं हो सकता। कवि कहते हैं कि बिना गुणों के सिर्फ नाम का यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं बन जाता है। जैसे धतूरे को कनक सोना भी कहते हैं, लेकिन उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता। संसार में यह प्रसिद्ध कहावत है कि बिना गुणों के कोई महान नहीं बन सकता। काव्य सौंदर्य। प्रसिद्ध उक्ति को दर्शाया गया है। दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुना फिर घटे बरु समोल कुमिलाए। संपत्ति सलिल रूपक अलंकार है। यहाँ पे सलिल माने जल होता है, जल को संपत्ति के समान बताया है। मन सरोज, इसमें भी रूपक अलंकार है। मन को क्या बता दिया गया है? सरोज, कमल के समान बता दिया गया है। और रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहों से उद्धृत है। यहाँ बिहारी ने संपत्ति के साथ मन के बढ़ने का तथ्य प्रकाशित किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते जाने पर मन रूपी कमल भी साथ साथ बढ़ता जाता है, लेकिन संपत्ति रूपी जल के घटने पर मन रूपी कमल घटता नहीं है, चाहे जड़ समेत मुरझा जाए। अर्थात धन के बढ़ने पर मन के अहंकार या बड़प्पन में कमी नहीं आती। अर्थात धन के बढ़ने पर मनुष्य का मन हर बात में ऊंचा हो जाता है, लेकिन धन की कमी आने पर मन के अहंकार या बड़प्पन में कमी नहीं आती, चाहे वह नष्ट होने को मजबूर क्यों ना हो जाए। काव्य सौंदर्य। ब्रजभाषा में सुंदर उक्ति का प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश स्वरूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। छोड़ देंगी मार्ग तेरा विघ्न बाधाएं सहम कर, काल अभिनंदन करेगा आज तेरा समय सादर। गगन गाएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी,
वक्ष पर पद चिन्ह लेगी, धन हो धरती पुरानी, कर रहा तू गौरव उज्जवल त्याग में इतिहास निर्मित, विजय है तेरी सुनिश्चित। प्रस्तुत पंक्तियां बड़ सिपाही नामक कविता से उद्धृत की गई हैं और इसके रचयिता विष्णुकांत शास्त्री हैं। इन पंक्तियों में इसका प्रश्न क्या है? इन पंक्तियों में कवि कहता है कि तू विघ्न बाधाओं को सहन करता हुआ चल, समय तेरा स्वागत करेगा। तो बच्चों, ये व्याख्या आपके सामने है। हर एक पंक्ति को पढ़ना है, इसके बाद उसके साथ ही अर्थ को जानना है और काव्य सौंदर्य भी इसी से आप जान पाएंगे। अब हम आते हैं गद्य खंड में। एक अंकीय प्रश्न से शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनिए। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, यशपाल, देवकीनंदन खत्री, वृंदावन लाल वर्मा। इसका उत्तर है देवकीनंदन खत्री। ये एक तिलिस्म उपन्यास है। प्रेमचंद की कहानियां 8 खंडों में प्रकाशित है। किसमें? इंदुमती में, मानसरोवर में, सरस्वती में, प्रताप में। तो इसका उत्तर है मानसरोवर। आचार्य शुक्ल ने भय के रूप बताए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय के 2 रूप बताए हैं। आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है आशंका में, भय में, संभावना में, आशा में। तो देखो, आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होना और पूर्ण निश्चय ना होना। पूर्ण निश्चय नहीं होता किसमें? आशंका में, लेकिन पूर्ण निश्चय होता है भय में। नए मेहमान एकांकी के अंत में आने वाला आगंतुक कौन था? विश्वनाथ नन्हेमल, रेवती का भाई। तो इसका उत्तर है रेवती का भाई। अच्छे अध्यक्ष के दिमाग की हालत इस चटनी की तरह हो जाती है। नवरत्न चटनी, पंचरत्न चटनी, द्विरत्न चटनी, सप्तरत्न चटनी। इसका उत्तर है नवरत्न चटनी। सभी विषय पर बोलने वाले को क्या कहा जाता है? पेशेवर अध्यक्ष, पुराना अध्यक्ष, रेडीमेड अध्यक्ष, नया अध्यक्ष। तो इसका उत्तर क्या है? प्रश्न 7वां का रेडीमेड अध्यक्ष। इसके बाद अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है। कहानी, व्यंग, उपन्यास, नाटक। इसका उत्तर है अध्यक्ष महोदय एक व्यंग विधा है। अध्यक्ष बनने वाले प्रायः सिलवा लेते हैं। क्या सिलवाते हैं? शेरवानी। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छुपा हुआ है। यहाँ असल प्रकाश का अर्थ क्या है? विनाश का प्रकाश, सृजन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, विद्रोह का प्रकाश। तो इसका उत्तर क्या है? सृजन का प्रकाश। तात्या टोपे का विश्वसनीय मित्र था विक्रम सिंह, जय सिंह, विजय सिंह, मान सिंह। तो इसका उत्तर है मान सिंह। बुद्ध यशोधरा से भिक्षा में क्या मांगा? चिरमिलन, चिरवियोग, चिरचिंतन, चिरहास। इसका उत्तर है चिरवियोग। गजाधर बाबू खुश थे सेवानिवृत्त होने पर, परिवार से मिलने की उत्सुकता। और तो इसका उत्तर क्या होगा? परिवार से मिलने की उत्सुकता। हमारी स्मृति में स्थायी होते हैं अतीत के अनुभव, बचपन के अनुभव, युवावस्था के अनुभव, वृद्धावस्था के अनुभव। तो इसका उत्तर है बचपन के अनुभव हमारी स्मृति में स्थायी होते हैं, क्योंकि ये अनुभव पहलौटी होते हैं। गीता के संबंध विनोबा जी से निम्न से परे है। किससे? तर्क से, आत्मा से, कर्तव्य से, विश्वास से। तो इसका उत्तर क्या है? तर्क से। रिक्त स्थान की पूर्ति। उपन्यास खालिस्तान काव्य है, तो क्या है? ये दृश्य है कि श्रव्य है? तो ये दृश्य है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन खालिस्तान उपन्यास से प्रसिद्ध है। किससे? अज्ञे, पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे के नाम से प्रसिद्ध है। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन सुप्रसिद्ध थे आलोचक या फिर कहानीकार। तो इसका उत्तर क्या होगा? आलोचक। खालिस्तान के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। खालिस्तान में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। स्वयं की कथा, आत्मकथा।
भय जब स्वभावगत हो जाता है तब क्या कहलाता है? कायरता कहलाता है। अच्छे अध्यक्ष खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं अच्छे अध्यक्ष? रेडीमेड होते हैं। अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होते हैं। पुस्तकें किसी खालिस्तान की तरह मेरी पीठ को सहलाती हुई मुझे ढाढ़स बंधाती आई हैं। किसकी तरह? बुजुर्ग की तरह। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गीता की योजना किसमें की गई है? महाभारत में। सूत्रात्मक शैली के प्रणेता कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सत असत लिखिए। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सत्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, तो ये असत्य है, क्योंकि इन दोनों में अंतर है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है, तो ये सत्य है। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, ये सत्य है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, ये सत्य है। भय मनोविकार संबंधी निबंध है, सत्य है। नए मेहमान एक सांस्कृतिक एकांकी है, ये असत्य है। अध्यक्ष की एक विशेषता होती है कि वह समय से कार्यस्थल पर पहुंचता है, ये असत्य है, वो समय पर नहीं पहुंचते। नौमा क्या है? तिमिर गेह में, इसका सही शब्द क्या है? तिमिर गेह में किरण आचरण समीक्षात्मक निबंध है, तो ये असत्य है। यशोधरा आलोचनात्मक रचना है, ये भी असत्य है। गौतम बुद्ध यशोधरा से भिक्षा में चिरवियोग मांगा, ये सत्य है। अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष सुख की नींद सोते हैं, तो ये सत्य है। सही जोड़ी को हमको आ और बा से मिलाना है, तो उत्तर को हम सीधे पढ़ते हैं। आत्मकथा क्षेत्र से निकली विधा क्या है? संस्मरण। लेखक के जीवनी व्यक्तित्व की झलक मिलती है निबंध में। हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर निबंध है। साक्षात्कार विधा मूल रूप से पत्रकारिता की देन है। यशोधरा के रचयिता डॉक्टर रघुवीर सिंह है। मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या नए मेहमान। महानगरों में समस्या होती है आवास की। मनोविकार का विवेचन है भय में। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास है। श्याम सुंदर दुबे बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार से नवाजा गया है उनको। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। निबंध किस की कसौटी है? गद्य की। संकलन त्रय क्या है बच्चों? संकलन त्रय क्या है? संकलन त्रय किसमें होता है? नाटक और एकांकी में। तीन चीजों का समावेश, काल, समय और स्थान, इन तीनों का संकलन को साहित्य में संकलन त्रय कहते हैं। यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानियां लिखी? विषमता एवं असमानता के विरुद्ध प्रगतिशील कहानियां। क्रोध का प्रभाव किस पर डाला जाता है? क्रोध का प्रभाव दुख पर डाला जाता है। दरवाजे के सामने वाले चबूतरे पर गौखोरों की रुदन खुदन से क्या बन गई थी? अटपटी सी वर्णमाला। नरवर के राजा मानसिंह ने किसे संरक्षण प्रदान किया? तात्या टोपे को। गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? गीता सहित संपूर्ण महाभारत का उद्देश्य लोक हृदय मोहावरण को दूर करना है। गीता और स्वधर्म निबंध के लेखक कौन है? विनोबा जी हैं। उदय शंकर भट्ट ने अपने नाटकों के लिए किस प्रकार के परिवारों की समस्याओं को चुना है? इसका उत्तर है मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या। 2 अंकीय प्रश्न। भय कायरता और भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? जब भय स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा को प्राप्त करता है।
किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है? इसका उत्तर है जब आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी मात्र संभावना होती है, तब जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। भय किन किन रूपों में सामने आता है? भय अनेक रूपों में सामने आता है, जैसे असाध्य, साध्य, कायरता, आशंका इत्यादि रूपों में सामने आता है। बच्चों, साध्य भय क्या है और असाध्य भय क्या है? साध्य भय ये है कि सामने किसी दृश्य को, भयभीत दृश्य को देखकर, उदाहरण के लिए जैसे शेर की दहाड़ को सुनकर सामने से उसकी आवाज को सुनाई, शेर की आवाज सुनाई दे रही है या सामने दिखाई दे रहा है, तो हम उससे बचने के लिए कोई प्रयत्न करें, पेड़ में चढ़ जाएं या पेड़ के पीछे छुप जाएं, तो ये साध्य भय होगा। असाध्य भय क्या है? शेर की दहाड़ को सुनकर हम जड़वत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, अपने बचने की कोई कोशिश, कोई प्रयत्न ना करें, तो उसे असाध्य भय कहा जाता है। गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे? इसका उत्तर है गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए थे। परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी? इसका उत्तर है पहले दिन बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। तत्पश्चात पत्नी की कोठरी भंडार घर में उनकी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में अपने परिवार की बेहतरी तथा बच्चों की उच्च शिक्षा की आस में परिवार से दूर रेलवे क्वार्टर में अकेले 35 वर्षों की लंबी अवधि व्यतीत कर दी। गजाधर बाबू के स्वभाव की दो विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है गजाधर बाबू के स्वभाव की दो विशेषताएं इस प्रकार थी। वे स्नेही व्यक्ति थे तथा स्नेह की आकांक्षा रखते थे। वे परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद करना चाहते थे। मकान छोटा होने के कारण विश्वनाथ किस बात से आशंकित है? इसका उत्तर है छोटा मकान व भयंकर गर्मी के कारण विश्वनाथ इस बात से आशंकित है कि ऐसे में कहीं कोई मेहमान न आ जाए। नए मेहमान किस शहर से आए थे? इसका उत्तर है नए मेहमान बिजनौर शहर से आए थे। पेशेवर अध्यक्ष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? इसका उत्तर है पेशेवर अध्यक्ष शेरवानी नाम का एक विशेष वस्त्र पहनते हैं। अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सभा में मनहूस सूरत बनाकर बैठता है और अच्छा अध्यक्ष होने की पहली शर्त है गंभीर मनहूस सूरत। पुराने अध्यक्ष की शेरवानियों में से किस प्रकार की गंध आती है? इसका उत्तर है पुराने अध्यक्ष की शेरवानियों में से एक विशेष प्रकार की गंध आती है और वह है अध्यक्षता की गंध। लेखक का बचपन कहाँ गुम हो गया है? इसका उत्तर पुराने घर की जर्जर दीवारों में ही लेखक का बचपन गुम हो गया है। खेत में किस चीज को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति जैसा था? इसका उत्तर है खेत में एक पकी कचरियां को ढूंढ लेना ही एक परम सुख की प्राप्ति थी। पकी कचरियां क्या है? खीरा आप लोग सब लोग जानते हैं, उससे छोटा, काला, लेकिन उसका स्वाद बहुत कड़वा होता है, उसे कचरियां कहते हैं। घर खुलते ही लेखक को कैसा लगा था? घर खुलते ही लेखक को लगा जैसे ताले के साथ साथ ही उनके भीतर कुछ स्मृतियां खुलती जा रही थी। मेजर मीड ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए क्या सुझाव दिया? इसका उत्तर है मेजर मीड ने नेपियर को तात्या टोपे को पकड़ने के लिए सुझाव दिया कि हमें अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी होगी। सैनिक शक्ति, सैन्य शक्ति, इसमें कौन सा समास होगा? सेना की शक्ति अर्थात तत्पुरुष समास। अजीमुल्ला किस क्रांतिकारी देशभक्त के सहायक थे? इसका उत्तर अजीमुल्ला नाना साहब जैसे देशभक्त के सहायक थे। तात्या को किस गुप्त स्थान पर रखा गया था? इसका उत्तर है तात्या को पाड़ौन के जंगल में एक गुप्त स्थान पर रखा गया था। राज महिलाओं का अपहरण कराने में किसका हाथ था? इसका उत्तर है राज महिलाओं का अपहरण कराने में मानसिंह के एक सगे संबंधी नारायण देव का हाथ था। यशोधरा दुखी क्यों थी? इसका उत्तर मानव के चिर सुख का अमृत खोजने के लिए गौतम बिना बताए यशोधरा और अबोध बालक राहुल को छोड़कर चले गए थे। इसी वेदना से यशोधरा अत्यंत दुखी थी। जीवन सागर के मंथन से निकले चिर वियोग के हलाहल को किसने पिया?
जीवन सागर के मंथन से निकले चिर वियोग के हलाहल को गौतम की पत्नी यशोधरा ने पिया। गौतम कहाँ चले गए थे? चिर सुख का अमृत खोजने के लिए गौतम जंगलों में, वनों, पहाड़ों तथा न जाने कहाँ कहाँ चले गए थे। गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में क्या मांगा? इसका उत्तर, गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में चिर वियोग की भीख मांगी। अर्जुन के स्वभाव में कौन सी वृत्ति विद्यमान थी? इसका उत्तर, दृढ़ निश्चय, कृत निश्चय होकर और कर्तव्य भाव से समर भूमि में खड़े अर्जुन के स्वभाव में छात्र वृत्ति विद्यमान थी। किसने कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकार कराया? दुर्योधन के द्वारा संधि प्रस्ताव ठुकराने पर अर्जुन ने अनेक देशों के राजाओं को एकत्र करके श्री कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकार कराया। युद्ध में आज स्वजन संबंधियों की कितनी पीढ़ियां एकत्र हुई थी? इसका उत्तर, युद्ध भूमि के मध्य खड़े होकर अर्जुन ने देखा कि दादा, बाप, बेटे, पोते, आप्त स्वजन संबंधियों की 4 पीढ़ियां एकत्र थी। अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया था? उत्तर, युद्ध के समय तत्पर स्वजन समूह को देकर सदैव विजयी रहने वाले अर्जुन के मन में अहिंसा का भाव उत्पन्न हो गया था। रिपोर्ताज से क्या आशय है? रिपोर्ताज की 3 विशेषताएं बताइए। रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये आपको जानना है कि रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है उसे ही रिपोर्ताज कहते हैं। विशेषताएं, रिपोर्ताज हिंदी की ही नहीं पाश्चात्य साहित्य की भी नवीनतम विधा है। इसका जन्म साहित्य और पत्रकारिता के संयोग से बना हुआ है। रिपोर्ताज घटना का आंखों देखा हाल होता है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर, गद्य साहित्य में निबंध को एक स्वतंत्र और सर्वश्रेष्ठ विधा के रूप में अपनाया गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य रचना यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। किसी लेखक का भाषा पर कितना अधिकार है निबंध के द्वारा ही जाना जा सकता है। द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर, द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। अंधविश्वासों, रूढ़ियों का विरोध, वर्णन प्रधान कविताएं, प्रकृति चित्रण, देश प्रेम की भावना। इसमें विस्तार से बताया गया है। हमने सिर्फ बिंदु को बताया है तो आप लोग देख लें। इसमें आत्मकथा के 2 लेखकों तथा रचनाओं के नाम लिखकर आत्मकथा की 2 विशेषताएं बताइए। आत्मकथा लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। उनकी रचना का नाम है मेरी जीवन यात्रा। वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह। आत्मकथा की विशेषता, इस विधा में रचनाकार दृष्टा एवं भोक्ता दोनों बना रहता है। मानव जीवन में अटूट आस्था का होना आत्मकथा का प्रमुख तत्व है। तो बच्चों, इसके आगे और भी है। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझसे संपर्क करिए, PDF ले सकते हैं, या फिर शेष प्रश्न बचे हुए हैं उनकी वीडियो में बहुत जल्द ही आप लोग के सामने, आप लोग की मदद के लिए अपलोड कर दूंगी। तब तक जितनी बातें इस प्रश्न पत्र में है, जो उत्तर हैं, उसको आप बहुत ध्यान से तैयार करिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।